देशवासियों नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत, पूछता है भारत। देशवासियों, आज मैं सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूं कि जो देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, देश का खाकर पाकिस्तान का गाते हैं, जो तिरंगे का अपमान करते हैं, उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए क्या? आप बताइए मुझे। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं आज कि ऐसे गद्दारों को चुनाव लड़ने की इजाजत तो छोड़िए, देश में रहने का भी हक नहीं है। लेकिन ये गुपकर गैंग, ये गुपकर के गद्दार, मैं तो इसे देश विरोधी गैंग कहता हूं। कश्मीर घाटी में निकाय चुनाव की आड़ में अशांति फैलने की साजिश रच रहा है ये गुपकर गैंग। और ये गुपकर की इस टोली, जो गद्दारों की इस टोली ने एक साथ जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मुझे बताइए आप दोस्तों, क्या हक बनता है इनका? ये कैसे हमारे देश में इलेक्शन फाइट कर सकते हैं? अरे ये तो पाकिस्तान से खाते हैं और पाकिस्तान की गाते हैं और चीन को कहते हैं कि आओ लद्दाख ले लो। अरे देश विरोधी, इनके बारे में मैं क्या कहूं। और कांग्रेस, वाड्रा कांग्रेस इस देश विरोधी गैंग के साथ चुनाव लड़ रही है। ये कांग्रेस कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हो जाती है, तो कभी देश को तोड़ने वालों के साथ। ये वही वाड्रा कांग्रेस है दोस्तों, ये बंटी बबली की कांग्रेस या एंटोनिया माइनो की कांग्रेस दोस्तों, जो हाथरस को दहलाने की साजिश रच रही थी, जिसका एक्सपोज हमने किया था रिपब्लिक भारत ने। लेकिन देशवासियों, इस जहरीले गैंग या आस्तीन के सांप वालों गैंग का फन कुचलने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है। इनके साथ ना देश है ना कश्मीर की जनता। दोस्तों, ये भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाले लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस गुपकर की गद्दार गैंग के चुनाव लड़ने पर फौरन रोक लगनी चाहिए। तिरंगे का अपमान करने वालों को यह देश चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दे सकता है, बिल्कुल नहीं। इनको रोकना पड़ेगा। ये देश का खाकर देश को गाली देते हैं। ये पाकिस्तान और चीन के ये चमचे देश के खिलाफ साजिश रचते हैं। और जरा इनकी बेशर्मी देखिए दोस्तों, बेशर्मी। देश के खिलाफ जहर उगलने वाला ये गैंग चुनाव भी लड़ना चाहता है, पैसे भी बनाना चाहता है, कमीशन एजेंट बने हुए हैं ये लोग। अरे सुन लो गुपकर, गुप्तचार गैंग, गद्दारों की टोली, हिंदुस्तान अब बदल चुका है। और ऐलान कर रहा हूं मैं रिपब्लिक भारत के स्टूडियो से कि कश्मीर को लूटने वाले, अब तुम्हारी दुकान बंद हो चुकी है और अगर बंद नहीं हुई है तो हम बंद करेंगे। ये समझ लो, आज वो दिन लौटने वाली नहीं है जब तुम जैसे लोग इस देश के पैसों से कश्मीर की ठंडी हवा खाते थे। देशवासियों, में साफ 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 शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के बैंक अकाउंट बंद होने चाहिए, इन लोगों की प्रॉपर्टी सील होनी चाहिए, इन लोगों की फंडिंग की जांच होनी चाहिए और सबसे पहले इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। अरे गद्दारों, चीन की मदद से 370 बहाल करोगे, तिरंगे को हटाकर देश का अपमान करोगे, देश को गाली दोगे, लोकतंत्र का अपमान करोगे और फिर चुनाव भी लड़ोगे। है हिम्मत तुम में तो चुनाव लड़के दिखाओ। याद रखना, इस देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये देश बदल रहा है। ये हम लोग कुछ भी कहें तो हमें कहा जाता है तुम सांप्रदायिक हो, तुम राइट विंग हो।
तुम्हें क्या पड़ी है पूछा जाता है, देश के साथ तुम क्यों खड़े रहते हो? अरे तुम जैसे गुपकार के गद्दार, तुम कौन होते हो हमें सवाल करने वाले? आज मैं इन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि जो अर्नब गोस्वामी देश की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, देश के लिए लड़ता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हो, गद्दारों बेशर्मो, उस जेल में भिजवाते हो तुम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल गया निकल आया, अब समय तुम्हारी है। और तुम जैसे लोग जो देश के खिलाफ खड़े हो, तुम जैसे लोग, अरे हम तो ऐसे लोग हैं किसी से डरने वाले नहीं हैं। जेल भेजा, जेल में रहे 8 दिन और वापस आ गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मगर तुम जैसे लोग अब खाओगे। देश को गाली देने वाले लोग और उनके खिलाफ बोलने में तुम्हारी आवाज क्यों बंद हो जाती है? आज इसलिए मैं नहीं, आज मेरे साथ पूछता है सारा भारत। और रिपब्लिक भारत की स्टूडियो से जेल में 8 दिन रहने के बाद मैंने कहा था कि और बुलंदी से देश के गद्दारों को हैंडल करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे होते हुए, हमारे होते हुए देखते हैं तुम कैसे इलेक्शन फाइट करते हो। सवाल सीधा है मेरा, 2-3 सवाल पूछूंगा मैं दोस्तों। पहला सवाल कि राष्ट्र की बात करने वालों को जेल और देश का अपमान करने वालों से इतना प्रेम क्यों? यह सवाल भी पूछता है भारत। और पूछता है भारत कि जो देश के खिलाफ जहर उगले, उसे चुनाव लड़ने की परमिशन कैसे मिल सकती है? और पूछता है भारत की गुपकर की गद्दार गैंग पर क्यों न चले देश विरोधी मुकदमा? क्यों है बाहर फारूक अब्दुल्ला और ओमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, वो अंदर क्यों नहीं है? अरे ये कैसा देश बनेगा अगर रिपब्लिक भारत के लोग जेल में रहेंगे और गुपकर के गद्दार बाहर इलेक्शन लड़ेंगे? सवाल पूछ रहा हूं मैं कि रिपब्लिक भारत के लोग जेल में, गुपकर गैंग बाहर, यह कैसा देश बनेगा? और आखिरी सवाल दोस्तों कि देश विरोधियों के साथ खड़ी कांग्रेस का पूरा देश में बहिष्कार क्यों ना हो? यह सवाल भी अकेला मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत। देश को गाली देने वाले, तिरंगे का अपमान करने वाले, आतंकियों का हमदर्द देश विरोधी गुपकार गैंग ने घाटी में जिला विकास परिषद का चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन देश का खाकर देश के खिलाफ जहर उगलने वाले इस गद्दार गैंग को पूरा हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। लोकतांत्रिक अधिकार वहाँ पर हैं, तो लेकिन इस प्रकार की भाषा वहाँ कोई नहीं बोलने देता। ये हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी का नाजायज़ फायदा उठाते हैं, इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और ऐसे दलों को बिल्कुल उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द करने की जरूरत है। ये देश विरोधी लोग भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। इनका दिल हिंदुस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए धड़कता है। घाटी में 370 के खात्मे के साथ इनका भी वजूद खत्म हो चुका है। न देश इनके साथ है, न कश्मीर की आवाम। लेकिन कांग्रेस का इस राष्ट्र विरोधी गैंग को खुला समर्थन हासिल है, जो घाटी में अशांति और 370 को दोबारा लागू करवाने का नापाक इरादा रखते हैं। ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो हिंदुस्तान के दुश्मन देश चाहते हैं। पाकिस्तान हर जगह कह रही है कि अनुच्छेद 370 हटना अच्छी बात नहीं है। गुप्तचर अलायंस भी वही कह रही है और उसमें राहुल जी और सोनिया जी सम्मिलित है। इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना, रद्द होना चाहिए और आर्टिकल 370 को रेस्टोर करना चाहिए। और कुछ तो इस सीमा तक चले गए कि आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने के लिए हमें चीन का भी हेल्प लेना पड़े तो हम लेंगे। फारूक अब्दुल्ला। 5 अगस्त 2019 की वो तारीख है जिस दिन मोदी सरकार ने 370 हटाकर घाटी की तस्वीर बदल दी थी और इसी के साथ बंद हो गई कश्मीर को लूटने वाले सियासी गैंग की दुकान। लेकिन देश के टुकड़ों पर पलने वाला ये गैंग कश्मीर की बरसों पुरानी समस्या को जिंदा रखने की कोशिश में है। गुपकार गैंग लगातार ऐसी कोशिश में लगा है जिससे घाटी में अमन शांति ना आ पाए। ऐसे गद्दारों के इस टोली को चुनाव लड़ने की इजाजत क्यों दी जाए?
पूछता है भारत। पूछता है भारत में आज पहले माजिद हैदरी जनरल जीडी बख्शी के साथ डिबेट करेंगे। नुपुर शर्मा, मेजर गौरव आर्या, सुशील पंडित, अवनीशेष अवस्थी, तौसीफ रसूलदार, इफ्तिकार मिसगार, वानी यस्मीन, सैफ खान और वाड्रा कांग्रेस हल्की फुल्की बंटी बबली अंटोनियो माइनो की वाड्रा कांग्रेस के समर्थक विनोद सिंह। देखें, देश का तिरंगा सवाल देशभक्ति आपसे की नहीं शान किया है। गया, आपने बैटिंग क्यों की? आपको किसने अनुमति दी? अरे लगा तुम्हें कि 8 दिन अर्नब जेल बाहर आ गया तो बाहर नहीं निकलेगा। याद रखना, प्रोग्राम मैं कर रहा हूं बड़े भाई, है ना? तो मैं वापस आ गया। आदत खराब हो गई थी जब मैं अंदर था। 1 मिनट शांत के केस में शांत रहो साहब, शांत रहो साहब, 60 दिन से ज्यादा हो साहब गए। बेटा बैठ जाओ, साहब बेटा बैठ। नहीं, आप आए बाहर, साहब अच्छी बेटा बात बैठ है। जाओ। अर्नब, मुझे बैठ जाओ साहब बेटा। मगर बैठ। उसके लिए भी बोल लीजिए जो 60 दिन से जेल में है, वो भी पत्रकार है। मैं सुन कोई लीजिए। देश विरोधी अर्नब, लोगों के बारे में बात नहीं आप करता। 60 दिन से जेल में हो गई बात तुम्हारी। गुप्कर के गद्दारों पर मेरा पहला सवाल ये है, 8 दिन में आ गए। और भड़काने की कोशिश करेगा वो जेल ही जाएगा। अर्नब ने कोई दंगे भड़काने की कोशिश नहीं करी थी। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं आपको बता सकती हूँ, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस ने साफ कहा है कि अर्नब ने कोई टेररिज्म, आतंकवाद नहीं फैलाया। अगर वहाँ पे कोई आतंकवादी, अगर वहाँ पे कोई पत्रकार के बेस में, अरे आपने इनको रिहा करने के लिए क्या किया? आप तो चुप करें, आप तो चुप करें। नुपुर जी, आपकी पार्टी तो चुप करे। आपने किया क्या इन्हें छुड़ाने के लिए? आप तो पहले चुप करें कृपया करके, आप तो बात ना करें। आपकी पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं इनको छुड़ाने के लिए, सिर्फ एक सिंबल। अरे क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारी पार्टी ने कुछ नहीं किया। बात ना कर रहे हैं अर्नब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा सड़कों पे उड़ा है। बात ना करें। आप तो ऐसी नौटंकी पार्टी है। आप लोगों ने तो 8 दिन कोशिश की इसे छुड़ाने की। क्या किया आपने? ट्वीट किए बगैर? कौन आप लोगों में से कौन सा रुक जाओ गुप्कर के गद्दार, रुक जाओ। और सवाल ये था मेरा, एक मिनट माजिद, पहले ब्रेक लगाओ अपने पे, शांति से। गाली गलौज करना बंद कीजिए। नुपुर जी शांत हो जाइए, नुपुर जी शांत हो जाइए, नुपुर जी शांत हो जाइए। ये इन्हीं लोगों की प्लानिंग होती है, भड़काने की कोशिश करते हैं, फिर पूरे बहस को उल्टी तरह ले जाते हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत। साहब आप रुक जाइए, मैं जनरल बख्शी से बात कर रहा हूँ। मैं जनरल बख्शी, अब सिर्फ जनरल बख्शी और माजिद हैदरी शांत हो जाओ। जनरल बख्शी बात करेंगे, माजिद हैदरी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप। पूछता है भारत, आप चुप क्यों नहीं होते? पूछता है भारत, आप बंद कब करेंगे? पूछता है भारत, पाकिस्तान से कितने पैसे लिए? और पूछता है भारत जनरल बख्शी कि ये लोग तो कहते थे, अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर। अरे रुक जाओ यार, प्रज्ञा ठाकुर का नाम मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरी। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मैं सवाल जनरल बख्शी से कर रहा हूं, बात सुनो, पहले वो बोलेंगे उसके बाद। जनरल बख्शी साहब, ये लोग जो हैं ये कहते थे कि जब तक कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 370 वापस लागू नहीं किया जाए तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा बढ़िया है, चुनाव के लिए हमने कहा अच्छी बात है, हमने कहा अच्छी बात है। वैसी से भी अरे रुको, रुकिए। हमने कहा जनरल बख्शी अच्छी बात है, ये भाजपा का फिक्स मैच है। हमने कहा अरे रुक जाओ यार, मेरे कान पक गए तुम्हारे क्या सुन के। रुको, मेरी बात सुनो। इमरान खान के साथ। अरे रुक जाओ, वॉल्यूम कम कीजिए। जनरल बख्शी साहब, इन्होंने कहा था कि जब तक कश्मीर में 370 वापस लागू नहीं किया जाए तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं कहता हूं अब 370 तो वापस कहां आया? 370 कभी नहीं आने वाला है, गया उड़नचू गई। तो तुम लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हो फिर? जनरल बख्शी जी पूछिए इनको, ये क्यों लड़ रहे हैं? हम तो वापस हम लाने वाले हैं क्या? बिल्कुल बख्शी साहब, हम लाने वाले हैं क्या? वो लोग हैं, जनरल बख्शी, वो लोग हैं अर्नब, जनरल बख्शी। जब हमारे किले के दरवाजे पे दुश्मन की फौजें खटखटा रही थी तो ये फरियाद लेके चीन के पास पहुंचे, शी जिनपिंग के चीन,
कि 370 वापस लगवा दीजिए साहब। चीन ये फरियाद लेके पहुंची महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के पास कि घुटने टेकिए, पाकिस्तान के पास लेट जाइए, साष्टांग दंडवत करिए। ये गद्दार है, कोई अधिकार नहीं इन्हें भारत की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का। देश की धरती के अंदर चाइना है और आप गद्दार है ये, गद्दार। किले के दरवाजे पर, अरे किले के अंदर, अरे इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? सवाल मैंने ये किया। हाँ, किले के दरवाजे पे है और आप जैसे गद्दार किले के अंदर से न्योते दे रहे हैं। ऐसे को तो फांसी लटका दी जाती थी, ऐसे लोगों को तो गला काट रेत दिया जाता था पुराने जमानों में। रेत दिया जाता था। आप तो खुशनसीब हो। लोकतंत्र है, भारत लोकतंत्र है, किसी के जागीर नहीं। हाँ, तो लोकतंत्र है तभी तो आप चिल्ला रहे हो। ये क्या तभी तो आप चिल्ला रहे हो। अपने सुविधा तभी तो आपको छूट है। आपको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। लोकतंत्र में भी लोकतंत्र। अरे जब आप दंडवत थे, जब आप उनके पैरों पे भी और विनोद सिंह जवाब दीजिए। और विनोद वजह की बात करते हैं। घातक जुर्म है। लोकतंत्र की भाषा को अपने अनुसार तोड़ेंगे। देखिए विनोद सिंह, मेरी बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो विनोद सिंह, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। देखो विनोद सिंह, तुम आज कौन हो? अगर तुम्हें कोई पूछे तो तुम यही कहोगे कि मैं महबूबा मुफ्ती, अंतोनिया माइनो का चमचा हूं, अंतोनिया माइनो का चमचा हूं, बंटी बबली, अंतोनिया माइनो ये जुमले का चमचा पर्दाफाश करूंगा। तो लोग कहेंगे तुम्हें विनोद। आप मेरी आवाज 1 मिनट के लिए केवल खुली रख दीजिए, उसके तकनीकी आधार पर। अरे कोई तुम्हारी आवाज नहीं बंद कर रहा है, जुमलेबाजों का, मगर इस आवाज से कुछ सेंस की बात तो करो, बेकार की बात करो। सुनो विनोद, मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती गौरव आर्या, उसको गजनी वाली बीमारी है जी। महबूबा मुफ्ती को गजनी वाली बीमारी है। बिल्कुल। अर्ज है कि गजनी फिल्म याद है आपको? इस गजनी फिल्म में गजनी को भूलने की बीमारी थी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती को वही बीमारी हो गई, क्योंकि 3 हफ्ते पहले उसने कहा कि जब तक 370 हटाओगे नहीं, लाओगे नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो हमने कहा ठीक है भाई, नहीं लड़ो चुनाव, भाड़ में जाओ गद्दारों की टोली। तो अचानक ये मैदान में क्यों उतर गई है? ये बताइए मुझे, इनका क्या गद्दारी वाला धंधा बंद हो गया है? अर्नब, ये मैदान में क्यों आई? पूछता है भारत गौरव आर्या आपसे। अर्नब, ये मैदान में इसलिए आई क्योंकि इन्होंने गद्दारी के गल्ले पे बैठे हैं ये लोग। जो कैश बॉक्स है गद्दारी का, क्योंकि पैसे वहीं से आते हैं और ये लोग भूल गए कि 370 और 35 से हट चुका है। अब गद्दारी के कोई पैसे नहीं देगा, भारत बदल चुका है। मेरी बात कान खोल के सुन लो कि गद्दारी के गल्ले पे बैठना बंद करो, क्योंकि इसके पैसे तुम्हें मिलना बंद हो चुके हैं। ये जो गजनी वाला प्रोग्राम चल रहा है ना गुप्कर गैंग का, एक बात कान खोल के सुन लेना, छुपने की जमीन नहीं मिलेगी, दौड़ने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी भारत में। गद्दारों को माफ करना भारत ने बंद कर दिया है। और जो जनरल जीडी बख्शी साहब ने बोला था ना, जनरल साहब ने ठीक बोला था कि तुम ही लोग हो जो किले के दरवाजे अंदर से खोलते हो। मिर्जाफर कहीं के गद्दार जयचंद के लोग हैं सब। क्या बात करते हैं लोग? सुनो मेरी बात, और एक आखिरी बात सुन लो। क्यों गए थे शी जिनपिंग के पैर पड़ने के लिए? शी जिनपिंग के पैर पड़ोगे? पैर पड़ोगे शी जिनपिंग के? इमरान खान और भाजपा के पैर छूओगे? 370 वापस ले आओ, जाओ उधर। अरे विनोद सिंह, बोलो अरे विनोद सिंह, आज मैं भी मूड में आया। बोलो क्या बोलेगा? बोलो। लेकर आएगा 370, हिम्मत है तो। अरे कोई जानकारी तुम्हें नहीं, जानकारी क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? हमें समझा रहे हो यहाँ पे? झंडे को तुम नहीं मानते, संविधान को तुम नहीं मानते, और चुनाव तुम्हें लड़ना, क्यों लड़ना भाई? आज गौरव आर्या मैं चैलेंज करते हैं इन लोगों को, शांत हो जा बेटा शांत हो जा। गले में खिचखिच हो जाएगी तुम्हारी, गले में खिचखिच, दिमाग में तो खिचखिच हो ही रही है तुम्हारी, अब गले में भी हो जाएगी। रुक जा, मैं विशेष औषधि बना के भेजता हूँ इन लोगों के लिए, इनको सेवन करना चाहिए। रुक जा, इनकी कुछ बुद्धि बढ़े, इनकी बुद्धि बढ़े। ये तो तथ्यात्मक बात करें, सैनिक को ये तथ्यहीन आधारहीन बात करते हैं। और ये यहाँ पे बैठ के नहीं, मुझे लगता है नुपुर
नुपुर एक मुझे लग रहा है अभी कमाल दिखाना शुरू हो जाएंगे ये देश के पूर्व सैनिक को, मुझे लगता है ये देश के जुमलेबाजों एजेंट बता रहे हैं, ये जुमलेबाजों की भाषा बोल रहे हैं। जुमलेबाजी का दुष्प्रभाव पड़ गया है, चढ़ा के उससे बचाना है। मुझे नहीं हर पता एक तेरा नाम क्या है, देशवासी लेकिन हमारे जुमलेबाजों के देश के प्रभाव से पूर्व कुछ भारतीय सैनिक बचाने की को नैतिक तुम एजेंट बोल रहे हो और देश को तुम संविधान पढ़ाओगे। हमें देश को बचाना है। नहीं आती एक मिनट तो नुपुर एक मिनट नुपुर एक मिनट नुपुर जरा एक मिनट। अवनीजेश अवस्थी डिबेट पे आइए। अवनीजेश अवस्थी और सुशील पंडित भी डिबेट पे आए और उनके साथ इफ्तिकार मिसगार और सैफ खान डिबेट करेंगे। शांत हो जाइए सब लोग, सबको समय मिलेगा, सबको समय मिलेगा। माइंड बिल्कुल फ्रेश है मेरी बात सुनो। सैफ एक मिनट, सैफ मैं सवाल करूंगा उसके बाद आप आइए। एक मिनट, माइंड मेरी एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश। ये गालियां दे रहे हैं। एक मिनट सैफ रुक जा वॉल्यूम डाउन। देखो सैफ एक है ना, मुझे लगा कि तुम लोग सबकी ना, जब मैं अंदर था तुम सब लोगों की आदत खराब हो गई है, कोई डिसिप्लिन बाकी नहीं, कुछ भी। हाँ क्या लगा था मैं अंदर रहूंगा और दिन? क्यों साहब, मैंने सुना है मैं जब नहीं था बहुत फड़फड़ाते थे तुम। मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती में आग बहुत फड़फड़ाती है, कब? बुझने से पहले। बिहार चुनाव में तो बुझ गई तुम्हारी दिया और सोचा अर्नब गोस्वामी अंदर रहेगा। अब तक वाले हमारे साथ हैं, अर्नब गोस्वामी अंदर है। जंपिंग जैक हो रहे थे, चाबी लगाई थी तुम्हें किसी ने और तुम फड़फड़ा रहे थे। अब मेरी बात सुनो अवनीजेश जी, ये देशद्रोही गैंग तो हमारे तिरंगे से भी परेशान है, मुझे कहा गया है। ये देश विरोधी गैंग, ये इफ्तिकार मिसगार जैसे लोग, ये सुनिए इफ्तिकार जी, आप जैसे लोग, आप हमारे तिरंगे से भी परेशान हैं। तो सुनिए मेरी बात, ये तो तिरंगा फहराने से को भी तैयार नहीं है। अवनीजेश जी पूछिए इफ्तिकार को, ये तिरंगा फहराने के लिए तैयार है कि नहीं है? सवाल की जाए, इसको पूछिए, ये तिरंगा फहराने के लिए तैयार है कि नहीं? फिर बात अर्नब एक बार फिर से आपका बहुत 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 स्वागत। 4 नवंबर के बाद आपके साथ पहली बार आ रहा हूं। आपका प्रोग्राम है पूछता है भारत जी। मैं आज ये चाहता हूं कि जवाब दे भारत। ऐसे तमाम राष्ट्र विरोधी लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे समूचा भारत खड़ा होकर के। जो लोग तिरंगे की शान में गुस्ताखी करते हैं, तिरंगे का विरोध करते हैं, जो लोग चीन की मदद मांगते हैं, पूरा भारत उनको मुंह तोड़ जवाब दे। आज पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया 4 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक पूछ करके कोई असहाय खड़े थे, कहते थे लोकतंत्र है। कहां का लोकतंत्र था अगर एक राज्य सरकार कानून को धता बता करके मुंह पे काला कपड़ा ले जा करके कर सकती है, तो समूचे भारतवर्ष को खड़ा होना चाहिए। ये लोकतंत्र ऐसा है जिसमें भारतवर्ष की जनता जिसको चुनती है उस पर विश्वास नहीं है, उस सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है जिसको वो चुनती नहीं है। इफ्तिकार वो उस मीडिया, उस सच्चे मीडिया पर, झूठे मीडिया पर नहीं, जिसको वो चुनती नहीं है, उस पर भरोसा है। तो आज पूरा भारतवर्ष पूछे नहीं, जवाब दे, जवाब मांगे इनसे। आज पूछने की जरूरत नहीं है। आज इफ्तिकार जैसे लोगों से जवाब मांगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है इस देश का खाने के बाद। पासपोर्ट कहाँ है? अगर इसका पासपोर्ट भारतवर्ष का है तो इसके खिलाफ FIR दायर कराओ। भारत के संविधान के खिलाफ कैसे बोला? अगर भारत का पासपोर्ट नहीं है तो यहाँ कैसे बैठा हुआ है? आरएसएस कब से देशभक्त हो गई? आपको उस पे बात करनी होगी, डिबेट उस पे होना चाहिए। राजनीतिक ये दल की जरूरत नहीं है, आरएसएस भारत पर कम्युनल लोग देशभक्त कब से हो गए? ये आरएसएस के मुझे जरा मेरे सवाल को सुनिए, उसके बाद बोलिए आप। एक बहुत अटैक करना चाहते हैं ना, एक मिनट अवनीजेश जी, मेरे सवाल को जरा खत्म करने दीजिए। मैं जरा आराम से अपने सारे सवाल को आपके सामने रख लूं। मेरी सवाल को सुनिए आप, मेरे सवाल को सुनिए। मेरा सवाल ये है सुशील पंडित, नुपुर शर्मा, कि इस देश विरोधी गैंग तो हमारे तिरंगे से भी उनकी परेशानी होती है,
ये तो तिरंगा फहराने को तैयार नहीं है। इन्हें तो देश के झंडे से ज्यादा अपने देश के झंडे से ज्यादा इनको अपनी राष्ट्र विरोधी सोच ज्यादा प्यार करती है उनसे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग देश के तिरंगे को उठाने को तैयार नहीं है, वो इस देश में चुनाव लड़ कैसे सकते हैं? आज मेरे प्रोग्राम में सुशील पंडित ये लोग कह दे, क्या ये देश के तिरंगे को फहराने को तैयार है कि नहीं है? ये बताइए इनको सीधी तौर से पूछिए, भारत के तिरंगे को फहराने को तैयार है कि नहीं है? इनको पूछिए, इनको छोड़िए मत। सुशील पंडित इन लोगों को पूछिए, क्या ये तैयार है? हमारे चुनाव आयोग के पास ये तैयार है तो चुनाव लड़ो, नहीं तो वापस जाओ। हमारे चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है। अगर बात करने का दम है तो बात दम की बात मत करो, रुको। किसी भी व्यक्ति की ऐसे करिए कि बात हक पर जाए। सुशील पंडित, किसी भी देशद्रोही की एक सजा हमारे चुनाव आयोग के पास है, और वो है उसके वोट देने के अधिकार को छीन लेना। उसकी नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। चुनाव लड़ना तो दूर, वो वोट देने के काबिल नहीं रहना चाहिए। इन देशद्रोहियों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इन्होंने पहले ऐलान किया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये थूक कर चाटने वाले बेशर्म लोग, ये थूक कर चाटने वाले बेगैरत लोग, ये रावलपिंडी से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं जी। इसीलिए 3 हफ्ते में इन्होंने फैसला बदल दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनको सरहद पार से इंस्ट्रक्शंस आते हैं। मिल के चुनाव लड़िए, ये भी इंस्ट्रक्शन सरहद पार से आया है। ये घुसपैठिए हैं। एक समय था जब पाकिस्तान सीमा पार से घुसपैठिए भेजता था। अब इस देश में परमानेंट घुसपैठिए हैं। ये लगातार संपर्क में हैं। ये वहां से निर्देश लेते हैं। इनकी नागरिकता समाप्त कर लेनी चाहिए। इन पर महाभियोग लगना चाहिए और मुकदमे चलकर इनको सजा मिलनी चाहिए। कश्मीर की दंदी के खिलाफ तालों में बंद करके चाबी ढल झील में इफ्तिखार मिसगर कल की शो में आपने बोला कि भारत को बात करनी चाहिए। जब मैंने पूछा किससे बात करनी चाहिए, तो आपने बोला माननीय इमरान खान से बात करनी चाहिए। तो मैंने बोला क्या आप अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलेंगे माननीय नरेंद्र मोदी? आपने नहीं बोला, आपने नहीं बोला, क्योंकि आपकी लॉयल्टी सरहद पार है, आपकी वफादारी सरहद पार है। जाओ सरहद पार, तो जाओ सरहद पार, क्योंकि आपने मना कर दिया। आपने बोला नहीं माननीय इमरान खान। अरे इमरान खान, मैंने आपसे बोला कि कब बात करें, 7 बजे के पहले कि 7 बजे के बाद? चर्चा है जो वो इंसान जो कोकेन का एडिक्ट है, उसकी वाइफ ने अपनी किताब में लिखा है कि इज अ ड्रग एडिक्ट, वो टेररिस्ट भेजता है भारत में, और आप हमसे कहते हैं उससे बात करिए। और यहाँ पे बोला अपने प्रधानमंत्री साहब, तो आपने बोला कौन? नरेंद्र मोदी। इसने ये भी बोला गौरवारिया। ये इफ्तिखार मिसगार वही आदमी है जिसने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर बोला कि जिन्होंने कहा था इसने कि अगर 370 धारा वापस लागू नहीं हो तो कश्मीर के युवा बंदूक उठाकर आर्मी के लोगों को मारे। यही इफ्तिखार मिसगार आदमी है। मैं पूछता हूं कि इनके खिलाफ देशद्रोह जैसे कानून क्यों नहीं लगाए जाए? मैं जो युवाओं को खुलेआम हथियार उठाने को भड़का रहा है इफ्तिखार मिसगार, ये आदमी उसकी पार्टी को बैन क्यों नहीं किया जाए, पूछता है भारत। इफ्तिखार मिसगार, तुम उठाओ हथियार अभी, तुम उठाओ हथियार। इफ्तिखार मिसगार, उठाओ हथियार अभी, उठाओ हथियार। अगर तुम में इतना कलेजा है तो उठाओ हथियार। अरे सारे जयशंकर की गैंग है। देखते उठाओ हथियार तुम। फिर नहीं, हथियार उठाओ, मेरी जबान है, वहीं पे आके ठोकूंगा कश्मीर में। उठाओ हथियार तुम। और एक बात आज डिबेट में मैं तो कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरा गैंग जयचंदों का गैंग है। ये लोग भारत के खिलाफ चीन से क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? चीन का क्या बोला इसने? क्या बोला हथियार वाला? क्या बोला? क्या बोला ये बताओ, कभी फिर से दोहराइए। कभी तो नमक का हक अदा करो इफ्तिखार मिसगार, कभी तो नमक का हक अदा करो। मुंह पे हंसी क्या बात कर रहे हो?
कभी तो वफादारी की बात करो, 370 भी वापस कभी आएगा। तो वफादारी की बात करो, कभी तो वापस आएगा। कभी तो देश की बात करो। क्या चीन बात कर रहे हो? कल भी वही बात कर रहे थे, मैंने कल टोका था, फिर वही बात कर रहे हो। वहां पे इंडियन आर्मी खड़ी है और बदलेंगे नहीं। आपकी हिम्मत। और मेरी बात सुना, एक मिनट माजिद हैदरी भी डिबेट में है जनरल बख्शी के साथ। जनरल बख्शी, मैं तो कहना चाहूंगा कि ये पूरा गैंग जो है जयचंदों का गैंग है। ये लोग भारत के खिलाफ चीन से मदद मांगते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने अभी हाल में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि उम्मीद है कि चीन की मदद से धारा 370 वापस लागू किया जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था। मैं पूछता हूं कि जो लोग खुलेआम देश के दुश्मनों के साथ खड़े रहते हैं, उन्हें इस देश में चुनाव लड़ने किसने दिया? ये चुनाव कैसे लड़ेंगे हमारे देश में? आप कैसे लड़ेंगे चुनाव इस देश में? मुझे तो लगता है कि अगर कभी चीन से युद्ध होगा तो ऐसे जयचंद जो है माजिद हैदरी जैसे ये चीन के साथ लड़ने को। भाजपा तैयार नहीं है, इसको भेजो, चीन भेजो। कोई तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान के छोटे बच्चों को भेजते हो पत्थर फेंकने के लिए, के बच्चों को बोलते हो कि जाओ AK-47 उठाओ, खुद क्यों नहीं उठाते? उठाओ। मैं तैयार हूं। बात कर रहे हो? क्या तैयार हो क्या? तुम्हें कहीं शादी में जाना है कि शेरवानी पहन के तैयार हो? तैयार हूं क्या बात है? मैं कहता हूं कि जाओ लड़ो। ये तैयार है गौरव आर्या पाकिस्तान की भाषा बोलने के। ये तैयार है ISI से पैसा लेने के लिए। ज्यादा मत बोलो। इफ्तिकार मिसगर के वकील मत बनो। वकील की जरूरत तुम्हें पड़ने वाली बहुत जल्दी। और मेरी बात सुनो, ये पाकिस्तान धारा, ये पाकिस्तान ये जो गाना गाते हो ना तुम चीन का, कि चीन ने ये कर दिया, चीन ने वो कर दिया, क्या कर लेगा चीन? भाई तुम्हारा देश कौन सा है? तुम चाइनीज हो कि इंडियन हो? पहले ये बताओ मुझे। अगर इंडियन हो तो चीन की भाषा क्यों बोलते हो? ये सवाल सवाल मैं इसलिए पूछूंगा क्योंकि गुस्ताख हिंद की हमारे देश गद्दार है ये लोग। है इनको हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का। ये उसी दिन गवा चुके थे अर्नब, जब इन्होंने नारे लगाए थे कि अगर 370 गया तो खून की नदियां बहेंगी। किधर है वो खून की नदियां? सब इनकी जो है बोलती बंद हो गई। सब के सब जेल में थे अर्नब, जेल में। और ये जेल की सलाखों के ही काबिल हैं। ये जेलों में ही रहने चाहिए। के साथ भी फिक्स मैच है। ये जेलों के बाहर आने के लायक नहीं है। और चुनाव लड़ने के लायक किसने इनको ऑथराइज किया चुनाव लड़ने को? अर्नब, देश में गद्दारी करने वालों को जेल की हवालात की हवा खानी चाहिए। हवालात की हवा इनको खानी चाहिए ताकि इनकी जो है अकल होश ठिकाने आए। हर जगह फिक्स मैच चल रहा है देश में। ओवैसी के इस देश की सरकार को इनके कारनामों के चिट्ठे खोलने चाहिए। इन पर एक व्हाइट पेपर आना चाहिए अर्नब, और इन व्हाइट पेपर लाकर इन पर एक मुकदमा चलना चाहिए। दे शुड बी डिसएनफ्रेंचाइज्ड। नहीं, मगर इनको वापस ली जानी चाहिए। इनके वोट का अधिकार वापस लिया जाना चाहिए। इफ्तिकार मिसगार और नुपुर के बीच में डिबेट होगी। नुपुर कुछ कह रहे हैं। नुपुर आप वो खून चूसने वाले लीच है जो 3 परिवारवाद फॉलो करने वाले राजनीतिक दल के फेंके हुए टुकड़ों पे जिंदा है। असलियत ये है कि आपके चच्चा नहीं आने वाले वापस 370 को वापस लाने के लिए। पीछे किताबें रखते हैं, उठा के पढ़ लीजिए कभी ना कभी, वरना अच्छा होता है यहाँ पे बैठ के भारतीय सेना का अपमान करना। ये कह देना कि चाइना भारत में बैठा है। अरे भैया, चच्चा ने नहीं दिया भारतवर्ष की जमीन को चाइना को। तुम्हारे चच्चा वापस भी नहीं आने वाले। ये नकली नेहरू गांधी, ये आपके ये मुफ्ती और ये अब्दुल्ला, ये सारे के सारे देश विरोधी ताकतें जितना साथ में मिल रहे 370 वापस नहीं आने वाला। भाषा आपकी है। आपने मेजर गौरव आर्या को पकौड़े का एजेंट कैसे बोल दिया? आपको शर्म नहीं आती? संविधान की दुहाई देते हो, तिरंगे की दुहाई देते हो। अरे आप बोल रहे पीछे किताब लगा के। आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, आपको पता है दे दिया है, आपको भुगतना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान को बंटवारे में डाल देना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान को बंटवाना चाहते हैं। अच्छा, सैफ से सवाल, और सैफ के साथ अवनीजेश अवस्थी डिबेट पे है। सैफ के साथ अवनीजेश अवस्थी डिबेट पे है। देखिए, सहानुभूति भी करनी चाहिए इन लोगों के साथ गौरव, क्योंकि
असली कारण जो है अवनीश जी, साहब जी आप जरा 2 मिनट चुप रहिए, वॉल्यूम डाउन कीजिए, मैं बात खत्म करूंगा उसके बाद बोलिए। देखिए अवनीश जी, इनकी जो है तिजोरी खाली हो गई है। रुक जाओ, नहीं तो बंद करो ना, चेंज कर दो विंडो में, किसी और को डालो। मेरी बात नहीं सुनोगे तो ऐसा ही होगा। अब तलोजा से वापस आया हूं ना, आप लोगों को लाइन में सीधा करने के लिए वापस आया हूं मैं। बहुत बढ़िया। तलोजा जेल से निकला हूं ना आप लोगों को लाइन में लाने के लिए। करना चाहिए। आप जैसे लोगों को लाइन में ला के भेजूंगा तलोजा में। अभी ज्यादा बात करोगे बड़बड़, भेजूंगा तलोजा में। बात सुनो मेरी। हाँ, आ गए ना लाइन में। तलोजा जेल के बारे में बोला तो लाइन में आ गए। एक दिन रहते तलोजा में, इनके दिमाग ठिकाने ऐसा है अवनीश जी, इनकी तिजोरी खाली हो गई है, इनके पैसे नहीं है। अभी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है तो इन्होंने पाकिस्तान को फोन किया, बोला कि हम वापस आए, अब कुछ दो। तो का पाकिस्तान ने बोला नहीं देंगे। चीन को बोला कुछ दो, तो चीन के बोल लो भाड़ में जाओ। अभी इसलिए उनको हमारे पैसे चाहिए। अवनीश जी ये चोर हैं, इन्हें हमारे पैसे चाहिए। ये चुनाव लड़के जो पैसा मिलेगा अपनी पॉकेट में डालेंगे, ये चोर हैं। यस, पाकिस्तान अवनीश जी यही कारण है। एक कॉलोनी बन चुका है, इसलिए फारूक अब्दुल्ला आप कह रहे हैं चीन की मदद से लेंगे। पाकिस्तान पे तो भरोसा नहीं रहा उनको। अब तक तो वो कहते थे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। मुझे लगता है फारूक अब्दुल्ला और चीन भेज देना चाहिए। वहां पर है उइगर मुसलमान, उइगर मुसलमानों के बीच में जाकर के चुनाव लड़े, लोकतंत्र की बात करें। शी जिनपिंग क्या इनका हाल करेगा? मदद मांगे शी जिनपिंग से। हिंदुस्तान में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है और न इनके हिमायतियों के लिए जगह होनी चाहिए। मैं पूरे भारतवर्ष के नागरिकों से कहना चाहता हूँ जो यहाँ पर ऐसे लोग जो है सैफ खान जैसे लोग, पहचान लो इनको। अगर हिंदुस्तान को स्वतंत्र रखना चाहते हो, दोबारा गुलाम नहीं बनना चाहते, तो फिर पृथ्वीराज चौहान के समय जो गलती हुई थी वो मत करना, वो गलती मत करना कभी भी। जयचंद मत बन जाना कभी भी। नहीं चलाई नमक और गौरव आर्य करें, नमक का हक अदा करो। अरे नमक हराम कभी नमक का हक अदा करते हैं क्या? कश्मीर ये नमक हराम लोग 70 सालों तक देश का टैक्स इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन आम जनता को, वाल्मीकियों को, दलितों को सुप्रीम कोर्ट वहां का वोट देने का हक नहीं दिया और हिंदुस्तान की जनता चुप बैठी रही। ये था लोकतंत्र। क्या लोकतंत्र ये होता है? सैफ मेरी बात, सैफ मेरी बात, सैफ अरे सैफ अरे सैफ सैफ अरे सैफ अरे सैफ बेरोजगार हुए, इसको वॉल्यूम बढ़ाइए इनके कार्य में। सैफ मेरी बात सुनो, सैफ मेरी बात सुनो यार, सारे लोग देख रहे हैं, तुमको एक्सक्लूसिव सवाल पूछ रहा हूँ, इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो सुन लो मेरी बात। एक मिनट अवनीश जी, ये सैफ से बात करता हूँ। सैफ रट्टू तोते की तरह नीचे देख के तो रट्टा मार के लिख के आए हो ना, नोट्स लेके, वो देख के पढ़ के तुम्हें कोई मानने वाला नहीं है। अगर हिम्मत है तो 1-to-1 सवाल का जवाब दो। सैफ रट्टू तोते सवाल दो। रट्टू तोते पंचतंत्र की कहानी लिखी हुई है क्या? तो कागज में जो नीचे देख के हर बार पढ़ रहे हो, 55 सीधा सवाल कर रहे हो। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। सवाल सुनने का हिम्मत नहीं है, सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है, नहीं है हिम्मत, नहीं है हिम्मत, नहीं है। रीढ़ की हड्डी नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। में एक ही रहेगा, कुछ नहीं बोल पा रहे तो सवाल ले ले, सवाल ले ले बेटा, सवाल ले ले, सवाल ले ले बेटा, सवाल ले ले बेटा। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, नहीं निकाल दूंगा प्रोग्राम से। सवाल ले, मेरी बात सुनो। सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा ये है सवाल तुम्हारा, ये सवाल है मेरा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सवाल ये है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि ये गुपकर के जितने, गुपकर का जो आप लोगों ने गद्दारों का गठबंधन बनाया है, ये पूरे लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। तो दोस्तों मुझे ये कहना है, चलिए बंद नहीं होगा, मुझे ये कहना है, चले बंद नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा, इसको निकाल दो। इसको 5 बार मौका दिया और दूं मैं इरिटेट हो गया हूं। इसको निकालो, ये सुनेगा नहीं। हाँ सब सुनोगे नहीं। अच्छा ये बताइए विनोद जी, आप बताइए, मुझे नहीं, आप जीडी बख्शी साहब को बताइए, गौरव आर्य को बताइए, क्या तुम्हें पता नहीं, तुम कांग्रेस के समर्थक हो ना, कि तुम्हारी पार्टी उन लोगों के साथ गठबंधन बना रही है जो देश को ही नहीं मानते। तो तुमको कितने मिले? मैं उस दिन बिहार इलेक्शन जब हो रहा था, मैं तलोजा जेल में था, मुझे जरा याद नहीं आ रही, कांग्रेस को 3, 4, 5 सीट मिले होंगे ना वहां पे। तो ये बात सुनो मेरी बात, ऑलरेडी रिजेक्ट पार्टी हो, हंसते हैं तुम पर लोग, बंटी पब्लिक का नाम लेके हंसते हैं। और उसका क्या नाम है, वो क्या, अंतोनिया दी माइनो, अंतोनिया दी माइनो तो गई भाई,
अंतोनिया दी माइनो का टाइम अप। ऑलरेडी लोग तुमको नकार चुके हैं। कभी ये तो सोचो विनोद, अब तो 40-50 सीट मिल रहे हैं। तुम गद्दारों के साथ मिल जाओ तो 4 सीट नहीं मिलेंगे 2024 में। लेकिन इस 4 सीट मिलेंगे क्या गौरव? 2024 गद्दारों को वोट करेगी? बिल्कुल नहीं। गद्दारों को भारत ये लोग वोट करेंगे क्या? बताइए, मुझे पूछता है भारत गौरव, पूछिए इनको। अर्नब, इनके खुद के पार्टी वाले खुद से सवाल पूछ रहे हैं कि पार्टी गलत दिशा में जा रही है। क्योंकि भाई मेरी बात समझ लेना, इसमें कोई माफी नहीं है, गद्दारी में कोई भी माफी नहीं है, बाकी हर चीज में माफी है। इसमें भारत के साथ इसीलिए आपके खुद के पार्टी वाले, अभी कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट आया। कपिल सिब्बल कह रहा है कहां जा रही है हमारी पार्टी? अरे देश के जा रही है, नहीं इस्लामाबाद की तरफ जा रही है। आप देखें, जवाब है कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। सोच रहे हैं आप नहीं, कपिल सिब्बल को कहना चाहता हूं, कपिल सिब्बल का सवाल, मेरी पार्टी कहां जा रही है? तुम्हारी पार्टी इस्लामाबाद जा रही है। माजिद हैदरी, कपिल सिब्बल अगर कांग्रेस की आप दावा बोले, आप बोले अच्छा नहीं लगता, आपका क्या लेना देना कांग्रेस से भाई? फालतू बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवान, ये गलत चीज है। सॉरी माजिद, सॉरी। नहीं, सुनिए, बात यह है गुपकर गैंग की, जहां तक बात है, जो हशर कांग्रेस का हुआ था इनका ऑलरेडी हो चुका है और देश क्लियरली बता चुका है। माजिद हैदरी, कान खोल के सुनो मेरी बात। देश ये बता चुका है कि जो देश के खिलाफ बोलेगा उसके लिए छत नहीं मिलेगी सर छुपाने को, और दौड़ने भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। सीरियस बात यह है, नहीं सीरियस बात यह है, जो जनरल बख्शी, एक मिनट, सीरियस बात यह है दोस्तों कि ये वही लोग हैं जो हमारे सैनिकों की शहादत पर तो चुप रहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान पिटता है, जब उनके सैनिक हमारे जवानों की गोलियों से मारे जाते हैं, तो इन्हें दर्द होता है पाकिस्तानियों के लिए, इन्हें दर्द होता है पाकिस्तानियों के लिए। अरे गद्दार चुप हो जाओ, गद्दार चुप हो जाओ, गद्दार चुप गद्दार। माजिद हैदरी गद्दार है, माजिद हैदरी गद्दार है। यस वानी जी, क्या बोल रही है आप भी क्या गद्दारों के साथ है? वानी यस्मीन, I have a question. क्या क्वेश्चन है? पूछिए। I have a question. हाँ तो पूछिए क्वेश्चन। मैं वेलकम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को मैं वेलकम कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मैं वेलकम कर रही हूँ। उन्होंने आपको एज अ फंडामेंटल राइट समझ के बेल दे दी। क्या ये फंडामेंटल राइट बाकी सारे पत्रकार जो जेलों में पड़े हैं, भाई मेरी बात सुनिए वानी जी, वानी जी मेरी बात सुनिए। वानी जी एक सवाल आपने सवाल किया ना, तो मैं जवाब देता हूँ। आपने सवाल किया ना, जवाब देता हूँ मैं। आपके सवाल का जवाब देता हूँ मैं, आपके सवाल का जवाब देता हूं मैं। मेरी बात सुनिए। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, मैं जवाब दूंगा, आप सुनेंगी, उसके बाद नुपुर बोलेंगी, आप शांति से सुनिए। पहली बात, और मुझे आपसे और एक क्वेश्चन, अरे भाई रुकिए ना, मेरे से क्वेश्चन एक किया ना, जवाब ऐसा दूंगा कि दूसरा सवाल बचेगा नहीं आपका। हाँ जी। पहली बात यह है कि वानी यस्मीन जी, मैं किस नजर से टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर लगता हूं? हाँ नुपुर जी, आप मुझे अप से डाउन देखिए, मैं अर्बन नक्सल लगता हूं क्या? अटेम्प्ट टू सुसाइड अर्बन नक्सल लगता हूं क्या? आप पे अटेम्प्ट अर्बन नक्सल लगता हूं क्या? तो आप जरा लाइन पे रहिए वानी जी। सवाल तो ये है मेरा, सारे फर्जी केस, तुम्हारे फर्जी केस सब हार गए। तुम्हारी फर्जी केस लगाई ना, मेरे खिलाफ क्यों लगाई? क्योंकि शाहीन बाग में एक्सपोज कर दिया मैंने, क्योंकि सरजील इमाम को एक्सपोज कर दिया मैंने, इसलिए मेरे पे फर्जी केस लगाई। पालघर पे सच्चाई मैंने बताई, सुशांत पे बताई, हाथरस पे बताई। आपको मिर्ची क्यों लगी? मुझे जेल भेजा, मैं लड़के वापस आया। क्या बात करिए वानी जी? नुपुर आपका जवाब देंगे। नुपुर जी, इनको जो कहना है कहने दीजिए। इन लोगों को कानून देश का नहीं पता, किताबें पढ़ना होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि एक सुसाइड केस जो बंद हो चुका है उसको गैर कानूनी तरीके से दोबारा खोल देना, मतलब हमारे मैडम कानून का पाठ दे रही हूँ, दोबारा नहीं दूंगी, मेरी आदत नहीं है ऐसे। मैं आपको कानून का पाठ दे रही हूँ। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सबसे पहली चीज कही थी कि अर्नब गोस्वामी कोई आतंकवादी नहीं है। आप किसी कृपया करके उन पत्रकारों का जो दंगे भड़काने के आरोप में बंद है, उन पत्रकारों का जो आतंकवाद फैलाने के आरोप है, उनका कंपैरिजन अर्नब गोस्वामी से ना करें। अर्नब गोस्वामी उस केस में अंदर ले लिया गया था जिसके
गेट बंद कर दिया था और उसको गैर कानूनी तरीके से दोबारा खोला गया और फिरकी ले ली थी महाराष्ट्र के। अवनीश जी एक मिनट, नुपुर अगला सवाल, नुपुर नुपुर जी देखिए, मैं डिबेट कर रहा हूँ गुपकर के गद्दारों पर, इन्होंने डिबेट कर दिया अर्नब गोस्वामी पे। वानी जी एक मिनट शांत हो जाए, मैं जवाब दे रहा हूँ। और एक आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। कानून के हिसाब से 370 को रद्द होना था। सीखना मैं बताता हूँ इनको, मैं बताता हूँ इनको, मैं बताता हूँ इनको, मैं बताता हूँ इनको, मैं बताता हूँ इनको। अरे मैं बताता हूँ इनको, मैं बताता हूँ इनको। मेरी बात सुनिए इनको। वानी जी एक मिनट। अवनीश जी, इंटरेस्टिंग बात यह है, डिबेट हो रही है गुपकर के गद्दारों पर, इनको इशू लगता है अर्नब गोस्वामी। मैंने सोचा मेरा गुपकर के गद्दारों के साथ क्या लेना देना, क्योंकि अवनीश जी एक मिनट, वानी जी एक मिनट रुकिए ना, क्योंकि अवनीश जी इनको लगा कि जब अगर अर्नब गोस्वामी बाहर आ जाएगा ना, तब गुपकर की गद्दार भी नहीं बचेंगे, पालघर में मर्डरर नहीं बचेंगे, सुशांत के हत्यारे नहीं बचेंगे और हाथरस के झूठे नहीं बचेंगे। इसलिए प्रॉब्लम इनको मेरे से है कि मैं बाहर क्यों आया, प्रॉब्लम इनको मेरे से है। अब अरे रुक जाओ, मैं बाहर आ गया। वानी जी परेशानी क्या है? अर्नब असली मुद्दा तो मैं आ गया। असली बात यह है कि आपके आने से इन तमाम लोगों की आवाज देश तक पहुंचती है, देश का नागरिक जागता है, वरना तो मालूम ही नहीं था किसी को कि इस देश में क्या ऐसा भी होता है क्या। वो पीएफआई का आदमी जो अपने आप को पत्रकार बताता है, पत्रकार बता करके पत्रकार की बात करते हो, पत्रकार की बात करते हो। तुम झूठा आरोप लगाया कि नहीं टीआरपी का? अर्नब झूठा आरोप लगाया कि नहीं लगाया? झूठे आरोप लगाए, झूठा आरोप था ना? आप YouTube पे देख लो जाकर के। अरे जिस अंधों को भी देख ले, जो अंधे हैं वो भी देख सकते हैं YouTube पर एट रैंडम किसी भी समय जाकर के देख ले। और एक बार भी नाम नहीं बोलता वो। अर्नब सुसाइड को उद्धव ठाकरे का नाम लेकर के किया भाई। डिबेट में सुसाइड को उद्धव ठाकरे का नाम लेकर के किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अर्नब, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। अर्नब, जब आपका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने कहा, योर लॉर्डशिप, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट। लेकिन जब जेएनयू में ये जो सेपरेटिस्ट हैं ये नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं, तब वो एब्सोल्यूट होता है। जब कश्मीर में ये लोग गदर करते हैं तब वो एब्सोल्यूट होता है। जब टेररिस्ट की बात होती है, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स का एक मापदंड होता है। जब माओइस्ट जो कि 75 सीआरपीएफ के जवान मार डालते हैं उनकी बात होती है, तब इनको नहीं, ये लोग दो लोग हैं। तो दोस्तों वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जनरल बख्शी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल बख्शी साहब। इन्होंने लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अर्नब तुम्हें क्या लगता है। एक मिनट अब मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। एक मिनट, क्या है आपका नाम, क्या है? माजिद हैदरी। हाँ माजिद हैदरी, सुनो, तुम्हें दूर से तुम्हें पता चला कि वहां पे सत्ता के दुकान पे सत्ता की मलाई मिलेगी मुझे, और तुम जैसे लोग सत्ता की मलाई, सुशील पंडित जी ये सत्ता की मलाई खाने वाला आदमी है। अरे इसको मलाई चाहिए, मलाई। 3 सप्ताहों पे जो कश्मीर ये देश का विरोध करता है और सत्ता की मलाई खाना चाहता है। अरे दिवाली में किसी ने मलाई की मिठाई नहीं खिलाई तुम्हें? लानत नहीं। सही पहचाना, सही बोला कि बताइए कि सत्ता की मलाई चाटने वाले का वही मलाई चाटेगा जो बाबर कादरी इलेक्शन लड़ेगा, जो शुजात बुखारी का हुआ। ये इलेक्शन लड़ेगा में दोनों तरफ सत्ता की मलाई चाटने वालों का वही हशर होता है। और भारत के टैक्स पेयर्स के पैसों पर सत्ता की मलाई और रबड़ी खाएगा ये भारत के टैक्स पेयर्स के पैसों से सत्ता की मलाई की रबड़ी खाएगा। खिलाऊंगा तुम्हें मैं रबड़ी, हशर हुआ था, अभी तुम्हें मलाई खिला दूं। मेरी बात सुनो,
मैं पूछता हूं कि सत्ता की आप मलाई लोग AK-47 राष्ट्रद्रोह से के लिए टपकती है। राष्ट्रद्रोह के लिए आपको जेल में होना चाहिए। कलाशनिकोव से निकलती है सत्ता की मलाई। नहीं नहीं, ये अभी अरे राष्ट्रद्रोह के लिए उस पार्टी को नुपुर, जेल में होना चाहिए। नुपुर इसकी तिजोरी खाली हो गई, बिछ जाते हो। अरे तभी तो नुपुर चुनाव लड़ने के लिए रोजगार की तिजोरी खाली बोल रहे हैं आपने। भाषण बनाते हो। पहले इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तिरंगा नहीं फहराएंगे, हमें अपना संविधान चाहिए। अरे वही संविधान 370 को हमेशा टेम्पररी मानता था। और ये माजिद जी सबसे चिल्ला रहे हैं ना, इनको ईद और मुस्लिम के कंसंट्रेशन कैंप पे भेज दीजिए, वहां जाके 370 मांगे जी जिनपिंग से। एक रात के अंदर नानी याद आ जाएगी तलोजा जेल भी क्या चीज है। आपको कंसंट्रेशन कैंप में जगह मिलेगी चाइना के अंदर जनाब, जाके तो देखिए आप, पता चल जाएगा आपको। माजिद चिल्ला क्यों रहे हो? बने हुए हैं आप, क्या जरूरत? यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपका जोर जोर से चिल्लाना, आप सब सवाल नहीं जाएंगे। एक मैडम लीड सिंगर है जो आतंकवादी PFI तरीके के पत्रकारों से अर्नब गोस्वामी की तुलना कर रही है। एक आप है जो गला फाड़ के गाए जा रहे हैं, एक यहाँ पे तबलजी की शक्ल का है, एक यहाँ पे हारमोनियम पे बाजा बजाने की कोशिश कर रहा है। 370 नहीं आएगा, गया 370 भी गया। और जो जमीन की बदौलत चाइना के पास गई है वो हम वापस लाके रहेंगे। हराम होंगी, चिंता मत कीजिए। आपको चैन की जो नींद सो रहे थे ना टुकड़ों में, ये मुफ्ती महबूबा गैंग, ये फारूक अब्दुल्ला गैंग और नेहरू नकली गांधी गैंग कल्याण के लिए सोचो, सिर्फ अपनी सत्ता की मलाई के चक्कर में जनता की कुटाई कर रहे हो तुम। 370 गया, जनता की कुटाई बंद करो। सबसे बेसुरा गला तुम्हारा है। अरे होश में आओ, हमारे देश के जनता की जवान को कुटाई गाली हम दे नहीं रहे होने हो। देंगे। तुम्हारे को तो गाली देके मुझे अपना मुंह खराब नहीं करना। जनता की भलाई करो। गाली देके मुझे अपना मुंह खराब नहीं करना। अरे तुम्हारी झूठो। हिम्मत कैसे हो सकती है कि अरे भारतीय पकौड़ा सैनिक खा को के तुम केवल गाली दो जुमलेबाजी टीवी के ऊपर फैलाते आके। हो। अवनीजेश समझती है इसे। 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। अवनीजेश जी, बेसुरे गले। अवनीजेश जी, अवनीजेश जी, अवनीजेश जी, आप देखो, आप जरा अवनीजेश जी, माजिद जैसे लोगों को मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखो, ये तड़प रहे अंदर से कि 370 गया। अरे माजिद उखाड़ दिया 370, ठीक है ना माजिद? माजिद उखाड़ दिया 370, फाड़ दिया 370, जल गया 370, उड़ गया 370, फाड़ दिया 370। समझे कि नहीं समझे? माजिद आज बाहर जाके सड़कों से बोलो कि अर्नब गोस्वामी ने बोला उखाड़ दिया 370, उखाड़ दिया लद्दाख, बेच दिया पैंगोंग, बेच दिया गलवान, खत्म गया 370। अरे गुपकर गैंग, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो गुपकर गैंग, क्योंकि अब 370 कभी वापस आने वाला नहीं है। तुम्हारे जाने का टाइम आ गया। अरे पाकिस्तान प्रेमियों, जाओ पाकिस्तान जाओ, वही चुनाव लड़ो। चीन की मदद से 370 हटाने वालों, जाओ जिनपिंग के सामने जाओ, बोलियो हम चुनाव लड़ने की इजाजत दीजिए हमें। पता चलेगा जिनपिंग क्या देगा तुमको। गद्दारों, तुम्हें क्या लगता है कि चुनाव लड़कर कुर्सी में बैठोगे और फिर देश को गाली दोगे, राष्ट्र के खिलाफ साजिश रचोगे? याद रखना गुपकर गैंग, अर्नब गोस्वामी तुम्हारे नापाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। यह रिपब्लिक भारत है, राष्ट्रवादी चैनल। हमारा एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सर्वोपरि। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि है, और जो देश से गद्दारी करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।